जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ राज अंकल के चैनल पे। मैं सुनीता जलंधर से हूँ। मैंने आगे भी सत्संग शेयर किए हैं। राज अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरे पहले भी सारे सत्संग शेयर किए हैं। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, मेरा सत्संग सुनने के लिए। शुक्राना राज अंकल, सत्संग शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका। संगत जी, मैं सुनीता जलंधर, अब आजकल मैं दिल्ली में हूँ। तो पीछे गुरुजी का मैसेज आया, तो फिक्र ना कर, टेंशन ना कर, सब बाधा सब रुकावट मैं दूर कर रहा हूँ। सारी संगत को आज हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज 27 अगस्त है। तो गुरुजी का मैसेज था कि मैं और गणपति बप्पा गणेश जी तेरे घर आएंगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। हैप्पी गणेश चतुर्थी गुरुजी, आपको भी बहुत बहुत। मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के जल प्रसाद चंदन तिलक में बहुत पावर है। मेरे को अभी भी रिसेंटली गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे को पेट में 2-3 दिन से मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, पेन हो रही थी। तो गुरुजी का मैसेज आया, मेरे चरण स्पर्श करके जो तिलक है उसको जल प्रसाद के साथ मिक्स करके अपने पेट में मालिश कर। संगत जी, मैंने वैसे ही किया, मेरे को बहुत आराम है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। फिर मेरी एड़ी में बहुत प्रॉब्लम हो गई, लेफ्ट एड़ी में मैं पैर नीचे नहीं रख सक रही थी। संगत जी, तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन टीका मिला के मसाज करी। तो गुरुजी ने कहा जहाँ भी तेरे को दर्द होगी, कोई भी दर्द हो तो मसाज कर। तो मैंने मसाज करी। संगत जी, मेरी एड़ी बिल्कुल ठीक है। अब मैं बिल्कुल चल फिर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फिर जल प्रसाद का चमत्कार हुआ। मेरे बेटी के दोनों बेटे, उनको प्रॉब्लम हो गई, फिर जुकाम, ये खांसी, ये वो। तो मैंने भी उनको जल प्रसाद के साथ सारी मेडिसिन देनी शुरू की। तो उनको काफ़ी आराम है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे परिवार को, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए शुक्राना। मेरे सारे कष्ट काटने के लिए शुक्राना। सपने में भी आप मेरे कष्ट काट रहे हो, लेकिन गुरुजी, संगत जी, मुझे कोई सपना याद नहीं रहता, लेकिन गुरुजी कहते हैं मैं तेरे सारे कष्ट काट रहा। शुक्राना, फिक्र ना कर, मैं तेरे घर में विराजमान हूँ, तेरे मंदिर में। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे अंग संग रहने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए, मेरे बच्चों की, बेटा बेटी, दामाद बहू, बच्चों के लिए, नाती
और मेरी पोतियों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। एक गुरुजी का मैसेज आया कि तू मेरा स्वरूप, लॉकेट स्वरूप गले में क्यों नहीं पहनती है, पर पर्स में क्यों रख देती है। संगत जी, मैं वो गोल्डन चेन में मैंने डाला हुआ है गुरुजी का लॉकेट स्वरूप। अभी मैं पीछे गई थी बड़े मंदिर, तो मुझे मिला था गुरुजी ने, मैंने वहाँ से लेके आई थी। तो मैं सुबह पहनती हूँ, दिन में पहनती हूँ, रात को मैं ना उसको अपना पर्स में रख देती हूँ। तो गुरुजी का मैसेज आया, उसको पर्स में नहीं रखना, उसको पहन के रखा कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, मुझे गाइड करने के लिए। आप हर चीज़ को यहाँ विराजमान, हर चीज़ को नोट करते हो, क्या हो रहा है क्या नहीं। गुरुजी शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी। संगत, सब संगत के कष्ट काटना, सबकी रक्षा करना, सबके परिवार को सुख समृद्धि देना गुरुजी, सबको ब्लेसिंग देना। तो जो संगत, और एक मैं और दोबारा एक रिक्वेस्ट करूँगी सारे चैनल से, राज अंकल आपसे भी, कि जितने भी आप सत्संग शेयर करते हैं, सेवा करते हैं, उनके जो टाइटल हैं, टैग लाइन है, प्लीज़ उसको पॉजिटिव लिखा करिए, नेगेटिव नहीं। संगत बहुत परेशान होती है। गुरुजी ने कभी भी किसी को ऐसे नेगेटिव नहीं बोला। जो पुरानी संगत है सो तो उससे सत्संग से पता लगता है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसको अगर मैं गलत कह रही हूँ तो मुझे माफ़ करना। राज अंकल मैं आपसे भी कह रही हूँ, तो जितना आप पॉजिटिव लिखेंगे टैग लाइन, सत्संग सारी संगत सुनती है, सारे अपना 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 कष्ट है, सभी के अपने अपने एक्सपीरियंस हैं गुरु जी के साथ, अपने अपने कनेक्शन हैं। पर अगर टैग लाइन और वो जो टाइटल है अगर पॉजिटिव हो तो वो बहुत ज़्यादा गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है। अगर नेगेटिव होता है तो सारी संगत, किसी को मैंने पीछे भी सत्संग सुने कि प्रॉब्लम हो गई उसको, किसी को हार्ट की, किसी को ब्लड बीपी की, तो एकदम पढ़ के टेंशन की, तेरे बेटे पे कष्ट है, तेरे वो अकाल मृत्यु है। तो ऐसे प्लीज़ आप हर चैनल से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ऐसे टाइटल और ऐसे टैग मत दीजिए जिससे संगत को परेशानी हुई। जो मैंने गलत कहा हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना राज अंकल। मैं आपके चैनल के थ्रू ये संगत से बात कर रही हूँ। ये गुरुजी के मैसेज आते हैं कि मेरे स्वरूप के साथ बड़े लोग ऐसे करते हैं, टाइटल देते हैं, टेंशन देते हैं। जो पर तू घबराया ना कर, ठीक, तू ध्यान रखा कर, घबराया, मैं तेरे नाल आ। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना हर समय मेरे अंग संग रहने के लिए, शुक्राना जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जो दोगे अच्छा दोगे, बेहतरीन दोगे गुरु जी। जो देखना जो करना आपने करना। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, अंग संग रहने की तरफ से शुक्राना। कोई सत्संग शेयर करते हुए कोई भी मुझसे भूल हो गई, संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना, राज अंकल माफ़ करना। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग 5 बार कर 42 मिनट पर गुरु जी के समक्ष बैठ कर रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, सुलाने का शुक्राना, उठाने का शुक्राना, आज बड़े दिनों बाद अमृत वेला करवाने का शुक्राना। मैं बड़े दिनों से पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी, मैं कर नहीं पा रही थी। गुरु जी रोज उठाते थे पर मैं कर नहीं पाती थी संगत जी। बस गुरु जी मेरी अरदास पूरी कर दो जो मैंने लगा रखी है आप पे। गुरु जी बच्चा परेशान होता है, मैं पूछती हूँ आपको क्या चाहिए, बच्चा बोलता मम्मी पापा दोनों चाहिए गुरु जी। बस बच्चे की खातिर गुरु जी रिश्ता बचा दो मेरा।
इस बच्चे के लिए गुरुजी, बच्चा फील करती हूँ गुरुजी, बच्चा बहुत परेशान होता है अंदर ही अंदर। उसको भी अपना घर चाहिए गुरुजी, उसको परिवार चाहिए, अपने पापा मम्मी दोनों साथ चाहिए गुरुजी। छोटा सा बच्चा हो, उसको ऐसी चीज़ें मत दिखाओ गुरुजी। वो फेस कर रहा है गुरुजी, उसका क्या कसूर था गुरुजी? उसने जो भी कर्म किए माड़े गुरुजी, उसने कुछ गलत बोल दिया गुरुजी। मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। मेरे बच्चे के कष्ट काटे गुरुजी, मेरे कष्ट काटा गुरुजी, हम दोनों के कष्ट काटे गुरुजी। हमें हमारे उसके पापा से, मेरे पति से मिलवाओ गुरुजी, हमारा परिवार सही बनाओ गुरुजी। गुरुजी बहुत परेशानी हो रही है गुरुजी, ऐसा मत करो गुरुजी। उनको समझाओ, उनकी सुरवृत्ति ठीक करो गुरुजी। वो क्या कर रहे हैं उनको रियलाइज़ करवाओ गुरुजी प्लीज़। अरदास है आपसे गुरुजी, सुबह सुबह की अरदास है गुरुजी। मेरी काली माता, मेरे नीम करोली बाबा, मेरे हनुमान बाबा, मेरी राधा माता, मेरे 33 करोड़ देवी देवता, मेरे पितरों मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। मेरे खाटू श्याम बाबा मेरी सहायता करो बाबा, सब कुछ ठीक करो मेरे ग्रस्त जीवन में बाबा। कुछ नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा बाबा, आप तो सब कुछ कर सकते हो बाबा। मेरे पितरों, मेरी काली माता, मेरी कुल देवी, जो भी मुझसे गलती हुई है, मेरे पति अंकल से, मुझसे, मेरे बेटे से, उस चीज़ की माफ़ी दे दो, माफ़ी दे दो। जो भी गलतियाँ हमसे हुई है, हम क्षमा प्रार्थी है गुरुजी, माफ़ी दिलवा दो। जो भी मैंने मिसकैरेज किए थे, दो क्षमा प्रार्थी हूँ उसकी, क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी दिलवा दो गुरुजी, माफ़ी दिलवा दो। मेरा बच्चा बहुत परेशान होता है अंदर ही अंदर गुरुजी, बहुत परेशान होता है, मुझे फील होता है गुरुजी, बहुत फील होता है, बहुत परेशान होता है अंदर ही अंदर गुरुजी, बहुत परेशान होता है गुरुजी। गुरुजी ने मैसेज भेजा है सुबह सुबह, संगत के लिए भी और मेरे लिए भी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने कहा, बेटी आज गुरुवार का पवित्र दिन है और ये गुरुजी का आदेश है, तो बस दिल से शुक्राना कर। शाम होते होते तुझे अविश्वसनीय खुशखबरी मिलने वाली है। तेरे बच्चे की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी सफलता आने वाली है। देर मत कर, बस शुक्राना कर। इस खुशखबरी को, खुशनुमा संदेश को सभी तक पहुंचा दे जिसने एक किरण की ज़रूरत है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला, मुझे घुटन हो रही है। तेरे किचन में पुराना लोहा रखा है जो घर में ब्लैक मैजिक करके रखा हुआ है। गुरुजी मैं तो अपने मायके बैठी हुई हूँ गुरुजी, आपने कहा सोफे के अंदर भी कुछ कर रखा मेरे घर में। गुरुजी किया होगा, क्योंकि देखो अभी इस टाइम कोई है नहीं घर में, सब हॉस्पिटल में, मेरी सास हॉस्पिटल में है। घर में कौन आ रहा है जा रहा है कुछ नहीं पता गुरुजी। देखिए गुरुजी, मुझे कुछ नहीं पता मेरे मंदिर में क्या है। मेरे प्लीज़ आप उस चीज़ को खंडित कर दीजिए, उसका मुझे नहीं पता गुरुजी। आप, मैं यहाँ पे हुई नहीं अपने घर में गुरुजी, सब कुछ ख़त्म, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बस आप सब कुछ खंडित कर दीजिए गुरुजी, उनकी जो भी पावर है वो सब ख़त्म कर दीजिए गुरुजी। बस जो भी नेगेटिविटी मेरे घर में ख़त्म कर दीजिए गुरुजी। जो भी बेड पे रख रखा है, किसी ने कुछ कर रखा, बताते तो हो रहा था तेरे बेड पे करने गुरुजी। मेरे घर खाली है एकदम, ऊपर सारा पोर्शन गुरुजी। मेरे पति को कुछ नहीं पता, वो बिल्कुल भी ना गुरुजी इन चीज़ों को मानते नहीं है गुरुजी। उनको रियलाइज़ करवाओ ये चीज़ें होती है गुरुजी, उनको रियलाइज़ कराओ। ये जादू टोना ब्लैक मैजिक होता है गुरुजी, उनको रियलाइज़ कराओ। ये चीज़ें उनको दिखाओ, उनके घर वालों की असलियत गुरुजी, उनके पापा की असलियत दिखाओ उनको। उनके पापा ने जो हमारा घर बर्बाद किया गुरुजी, वो भड़काते हैं उनको गुरुजी। बस ये करो गुरुजी, आप उनको अपने बीवी बच्चे की अहमियत बताओ गुरुजी, अहमियत बताओ गुरुजी, अहमियत बताओ। बस और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी आपसे मुझे। मेरा गृहस्थ जीवन सुख में बना दो, उसके बाद ही मैं सब कुछ ठीक हो पाएगा। माइंड बिल्कुल भी काम नहीं करता, किसी चीज़ में माइंड नहीं लगता गुरुजी। जब तक वो चीज़ सिचुएशन ठीक नहीं होगी ना गुरुजी, कुछ नहीं माइंड ठीक होगा। मेरा बच्चा, मेरा परिवार मुझे मिल जाए गुरुजी, सब कुछ ठीक हो जाए गुरुजी। इस बार ये काउंसलिंग में आएंगे गुरुजी, सब कुछ ठीक करना, मेरे साथ रहना गुरुजी, इनके साथ रहना गुरुजी। पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, मायके की तरफ से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। इनको रियलाइज़ करवाओ गुरुजी, हमारी अपनी फैमिली है गुरुजी। बस गुरुजी बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देते हो सत्संग के शुक्र गुरुजी। कल पाठ भी पढ़वाया आपने गुरुजी, शिव पुराण का पाठ सुनवाया था मुझे आपने, कि अपने बेटे को अगर जहाँ पर वो करते हो कि बेटे के पीछे कोई पड़ा गुरुजी, कौन पड़ा मुझे नहीं पता, कौन पड़ा मेरे बेटे के पीछे। आप देखो मारन क्रिया करवा रही है जो
मारण क्रिया कटेगी, घरों को सुख शांति धन की बरसात होगी, विघ्नहर्ता आए हैं। शुक्राना गुरु की संकट का हल सत्संग में चुका है। और जो आपने नींबू वाला बताया था, नींबू को क्या करना मुझे समझ नहीं आ रहा। उसको बाहर के मतलब जलाना है, क्या करना है वो देखना पड़ेगा मुझे कुछ नहीं समझ आया। आंटी जी क्या बता रही थी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। तेरी किस्मत में आज एक बड़ा बदलाव लिख दिया है। जो तुझे रोकना चाहते थे उनकी ताकत आज खत्म होगी। और सभी एक बार दिल से शुक्राना कर, ये ऊपर से भेजा गया इशारा है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। मैं शुक्राना सत्संग में समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी स्नेह, ओम नमः शिवाय। गुरु जी स्नेह। जय श्री महाकाल। ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम धन्वंतरि देवाय, ओम धन्वंतरि, ओम धन्वंतरि देवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। जय प्यारी संगत जी, जय राज अंकल जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा। जय प्यारी संगत जी, जब मैं आज मेरा जन्मदिन है और मैं 61 प्लस क्रॉस कर दिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सब गुरु मेरे गुरु की कृपा से, मेरी माता रानी की कृपा से, मेरे इष्ट देव की कृपा से। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी तो उसी 2024 में तो गुरुपा ने मुझे थॉट दिया कि बेटी तेरी उम्र तो अब ख़त्म थी, पर मैंने तेरी लाइफ को ब्लेस कर दिया। अब क्योंकि तेरे दिल में बहुत इच्छाएं थी कि मैं अपने बच्चे का ये सब कुछ देखूं और मेरा घर परिवार सब ठीक बन जाए। संगत जी, मैं गुरु अपने गुरु पिताजी का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से इतना शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। आपने अपनी इस बेटी का इतना ध्यान रखा। संगत जी, गुरुजी हर बात में इतना समझाते हैं, इतनी थॉट देते हैं कि मेरी बेटी तू इतनी भोली, तू मुझ पर विश्वास कर, तू ऐसे तेरा प्यो तेरे नाल है, तू घबराया मत कर। संगत जी, फिर गुरुपा और ये भी कहते हैं कि बेटी देख अब तेरे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। शुक्राना सत्संग को पूरा सुना कर, यही तो गुरुपा की ब्लेसिंग होती है। संगत जी, और आज गुरुपा ने पता नहीं सुबह से मुझे इतना ब्लेस, इतना दिल में मेरे इतनी खुशी कि मैं सुबह से गुरुपा का जप जी का पाठ लगाया। गुरु जी कहते हैं कि तू अपने घर में जप जी का पाठ लगाया कर, इससे घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और घर में कोई ऐसी बुरी बला
ऐसे किसी की नज़र या कुछ भी जादू टोना सब कुछ दूर हो जाता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। और प्यारी संगत जी, गुरुपा ने मेरे बेटे के बारे में भी आगे मेरे 2 पोतियाँ और इससे आगे भी सब कुछ कहा कि देख तू आगे अपने बच्चों के नज़ारे देख, तू अब देखती जा क्या क्या होता है। और तू गुरुपा का सत्संग सुना कर, तू सुनती क्यों नहीं, मैं कितनी बार तुझे समझाता हूँ। जय गुरु जी, जय हो मेरी माँ। संगत जी, मैं सभी अपने अपने पूर्वज, अपने माता पिता, अपने दादा दादी जी, अपने नाना नानी, अपने सास ससुर, ससुराल के दादा दादी सब से माफ़ी मांगती ही हूँ कि जो हमसे कोई अनजाने अनजाने में कभी भूल चूक हुई हो, आपसे कोई बात हुई हो तो हमें माफ़ करना। और गुरुजी सबको अपनी शरण में लेना और किसी की आत्मा ऐसे भटकी हुई ना रहे, सबको अपनी शरण में लेना। और सबका हमारे सब सारे परिवार पर आशीर्वाद रहे। संगत जी, गुरुपा ने आज मुझे मेरे जन्मदिन पर ये थॉट भी डाला कि आज तू कड़ा प्रसाद बनाना। और संगत जी, मैं कड़ा प्रसाद बनाऊंगी अपने गुरुपा की। जो जो गुरुपा मुझसे कहेंगे मैं वही करती हूँ। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग में सुबह के 9:15 में गुरुपा के स्वरूप के सामने जो गुरुपा मुझसे बुलवाते हैं मैं वही बोल रही हूँ। संगत जी, जय गुरु जी, जय माता रानी, जय हो मेरे इष्ट देव, जय हो मेरे भुरेश्वर महादेव। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी। गुरुपा, जैसे आप अपनी इस बेटी को ब्लेस करते हैं, सारी संगत के को भी इसी तरह ब्लेस करना। राज अंकल को भी, उनके परिवार को, सबको खूब ब्लेस करना मेरे गुरुपा। जो जो इच्छाएं जिसके दिल में हो वो सब की पूरी करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय हो मेरी माता रानी, जय हो मेरी माता रानी। संगत जी, अब मैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ अपने इस शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। इतना दिया गुरु जी ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं। इतना दिया गुरु जी ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। जितना दिया गुरु जी ने मुझको, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोहना है। मेरे गुरु जी प्यारे दा दीदार बड़ा सोहना है। शुक्राना शुक्राना, तेरा लख लख करूं शुक्राना।
शुक्राना शुक्राना, तेरा लख लख करूं शुक्राना। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी। गुरुपा में अपने पूरे परिवार का, अपने हस्बैंड अंकल का, अपने बेटे का, अपनी तीनों लड़कियों का, उनके बच्चों का, सब की ओर से आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बहन का, उनके बच्चों का, और मेरे भाई भाभी उनके बच्चों का, हमारे सारे परिवार की ओर से आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, राज अंकल जी, मैं हिमाचल से गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 जय गुरु जी, गुरुजी। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ अपने गुरुपा के महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मेरे ग्रुपा के आज मेरे को मैसेज आया है, अगर ये संदेश आज तुम्हारे पास पहुंचा है तो समझ लो ये किसी शुभ समाचार की घंटी है। आज गुरु जी और शिव जी की असीम कृपा तुम पर बरस रही है। जो खोया है वह वापस मिलेगा, जो रुका हुआ था वह फिर से चल पड़ेगा, और जो मन में इच्छा थी वह पूरी होने का समय आ गया है। कृतज्ञ रहो, विश्वास बनाए रखो, क्योंकि ये संदेश तुम्हारे लिए ऐश्वर्य आशीर्वाद है। तो जय गुरु जी, मेरे कोटि कोटि शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह का। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। दूसरा मैसेज ये है, आज मैं तुम्हें एक बहुत गहरी जरूरी बात बताना चाहता हूँ। मेरे हर वचन को मन से सुनना। ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हें खुद यकीन जीवन बदल दिया है नहीं होगा कि गुरुजी महाराज ने तुम्हारा पूरा जीवन बदल दिया है। जो चीज़ें तुम्हारे ख्वाबों में नहीं थे वो सब तुम्हें मिलेगा, उससे कई ज़्यादा कई बेहतर। तुम ऐसी प्रेरणा बना कि दुनिया देखकर हैरान रह जाएगी। लोग पूछेंगे कि ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे, और उस समय तुम्हारे होठों पर सिर्फ एक ही नाम होगा। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि हर पल गुरुजी का नाम और सिमरन करते रहो अटूट श्रद्धा से। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। बेटी, तेरे घर में ही तेरे पति की भाभी ने तुम दोनों पर काला जादू करवाया है। वो नहीं चाहती कि तुम दोनों की आपस में बने, और ना ही तुम्हें अपने बच्चों की कोई सुख मिलने, लेकिन तुरंत टोटके पर उल्टा वार कर दिया है। अब उसका किया उसी पर पलटेगा। तू घबरा मत, बस थोड़ा ध्यान रख, सतर्क रह और अंदर से मजबूत बनी रह। शुक्राना करती रह, सहर करती रह, सब ठीक हो जाएगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अब आप पर ही छोड़ दिया है मेरे सच्चे बादशाह। अब आप ही देखोगे मेरे गुरुपा। इतने वर्षों से तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयां और दुख झेले हैं, बस सब तुम्हारे पिछले जन्म के अधूरे कर्म और इस जन्म के कुछ कर्मों का फल था। पर अब सारे कर्म पूरे हो चुके हैं। अब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा आने वाला है। तुम्हारे मंत्र जाप और विश्वास ने तुम्हारी किस्मत बदल दी है। जीवन जिसका सपना पूरा भेजना हमेशा देखा और जिसके लिए मन ही मन ईश्वर से वादा सुना, वहाँ जीवन अब तुम्हारे मिलने वाला है। अब तुम्हारे दिन खुशियाँ से भरने, तुम्हारी राहें आसानी होगी, तुम्हारा हर पल सुंदरता और शांति से चमकेगा। तैयार हो जाओ, अब तुम बहुत ही खूबसूरत जिंदगी जीने जा रहे हो। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह का।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जब ये है पुत्र मेरी बात मान, मेरा यह स्वरूप सर कर दे, अपनी मनोकामना बोलकर फिर देखना चमत्कार। जब भी दिल से पुकारोगे मैं हमेशा नजर आऊंगा, चाहे मेरा स्वरूप न दिखे तो मैं माध्यम बन के दिख जाऊंगा। विश्वास रखना, विश्वास से ही मुझे पा सकोगे। शुक्राना कर, शेयर कर, मंत्र जाप कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का दिन बहुत मंगलकारी है बेटा, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। मैं तेरे परिवार की रक्षा चारों तरफ से करूँगा, तेरे परिवार के सारे रोग कष्ट हरूंगा, तेरे बच्चों परिवार वालों के सारे कष्ट काट रहा हूँ। चिंता मत कर, तेरे बच्चे सिर पर मेरा हाथ है, उस हमेशा के लिए निरोगी काया बख्श रहा हूँ। अब तू अपना फर्ज निभा, तब उस जरूरतमंद तक भेज ब्लेसिंग, जिसके बच्चों को मैं अच्छा स्वस्थ बख्श करो, कल्याण हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह का। गुड़िया, आज का मंगलवार तेरे लिए एक नया वरदान लेकर आएगा। तेरे जीवन की अंधेरी रात समाप्त हो चुकी है, अब एक नया उजाला आएगा। उस बुरे समय को तू भूल जा, और तू जिस संकट को लेकर चिंतित रहती है, आज मैं उसे जड़ से समाप्त करने जा रहा हूँ। अब तू सभी कार्य छोड़कर मेरा आदेश अनुसार अपने परिवार और अपने बच्चों के नाम से अनमोल लंगर प्रसाद लगा, और शुक्राना करना ना भूली। मेरे गुरुपा, मेरे को नहीं पता ये लंगर प्रसाद कैसे लगता है। मेरे गुरुपा आप करवाइए, मैं कुछ भी नहीं जानती मेरे सच्चे बादशाह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे कृपा की इतनी असीम कृपा है मेरे ऊपर। मेरे गुरुपा मेरा हमेशा अंग संग रहती है, मेरे बच्चों के अंग संग रहती है, मेरे भाइयों के अंग संग रहती है, मेरे मम्मी पापा के भी अंग संग रहते हैं। तो इसका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मेरे से सत्संग करने में कोई भूल हो गई तो गुरु जी माफ़ कर देना अपनी बेटी को। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा ऐसी मेरे पर मेहर बना रहे, ऐसे सब अपनी संगत पर मेहर बनाना। जय गुरु जी, सर्वदा भला करना, सबके बच्चों को हेल्थ ब्लेस करना, सबके स्वास्थ्य अच्छे तरह से ब्लेस करना। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरुजी, गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से, जो गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने प्यारी संगत के बीच में शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी बहुत प्यारे हैं। प्यारी संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं। हम बड़े भाग्यवान, बड़े नसीब वाले हैं जो गुरु जी का हाथ हमारे सर पर है। और गुरुजी के शुक्राने, पल पल के शुक्राने। अगर हम जैसे बहुत हमें इतना माइंड मुझे इतना माइंड नहीं है कि मैं नहीं ध्यान दे, इतना नहीं पता पल चल पाता, लेकिन गुरुजी पल पलंग संसार रहते हैं और एक छोटी सी प्यारी सी पीले रंग की बटरफ्लाई में हमें दर्शन देते हैं गुरु महाराज। और हाँ, अभी मैं ये शुक्राना सत्संग कर ही रही थी कि अचानक मुझे ध्यान आया कि मुझे रात को ड्रीम में गुरुजी ने तितली स्वरूप में दर्शन दिए, और बहुत बड़ी तितली थी। और वो ऐसे हमारे ऊपर से जस्ट अभी मुझे याद आई है, तो ध्यान आया है, तो हमारे ऊपर जैसे ऐसे ऐसे घूम रही थी ऊपर। तो गुरुजी के जैसे सत्संग आते हैं, गुरुजी प्यारी संगत में बताती है कि गुरुजी भी बोलते हैं कि मैं काली तितली के रूप में आऊंगा और तेरे ऊपर से ऐसे लिख कर उनका तेरे संकट कष्ट ले जाऊंगा, और पीछे मुड़कर मत देखना। तो गुरुजी ऐसा ही था कि मैं सपने में बहुत बड़ी तितली ब्लैक कलर की, और वो ऐसे हमारे ऊपर से गई। मेरी बेटी ने बोला मम्मी तितली है, तो मैंने एकदम से गुरुजी की बात ध्यान आ गई कि मैं काली तितली के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में आऊंगा और तेरे कष्ट लेकर जाऊंगा। तो मैंने उसको अपने ऊपर से ऐसे चक्कर लगाते देखा, लेकिन पीछे को मुड़ के जैसे देखने हुई तो मैंने एकदम से फेस आगे कर लिया और मैंने मुड़कर नहीं देखा। तो शायद मेरे बहुत बड़े कष्ट होंगे जो मेरे गुरुपा मेरे ड्रीम में आकर ले गए। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज।
और अभी कुछ दिन की बात है कि मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ काम करा रही थी और मेरी बेटी भी थी वहाँ पर। तो मैंने अचानक मुझे मन सा हुआ तो मैंने उनसे बोला मैं कि मेरा ऐसा मन है कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं और खूब बारिश हो रही है और मैं बारिश में भीगती हुई जाऊं जिससे कि मेरे जो भी शरीर के रोग कष्ट है मेरे पाप सब वहीं धुल जाए और मैं वहाँ भीगती हुई थी अपने जल वर्षा हो रही हो और मैं उसमें दर्शन करके आऊँ मेरे गुरुजी। तो मेरे गुरुजी तो हमारे अंग संग रहते ही हैं और गुरुजी सुन भी रहे थे कि हाँ ये बच्ची ये कह रही है। तो उसके 3-4 दिन बाद जब मुझे बड़े मंदिर गुरुजी ने बुलाया अभी शनिवार को, शायद 23 तारीख थी अगस्त की, मुझे पता नहीं अभी देखनी होगी। तो मुझे गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर बुलाया। तो मैं जैसे घर मैं अपने ड्यूटी से घर जाने के लिए तैयार होने लगी तो अचानक बारिश का मौसम बन गया और काफ़ी तेज़ बारिश हुई। तो उसके बाद थोड़ी देर रुक गई। जब मैंने अब अपनी जो बस वाली है उनको कॉल की तो उन्होंने बोला यहाँ तो बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, सही धूप निकल रही है, मौसम तो सही है, बस कैंसिल नहीं होगी, जाएगी। तो मैंने ठीक कहा जय गुरु जी, ठीक है। तो उसके बाद मैं और मेरी बेटी तैयार हुए तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी। तो मैंने अपने बस जो हमारी आंटी लेकर जाती है मैंने उनको फिर कॉल की कि मैं आपको अभी मुझे टाइम लगेगा, तो यहाँ बारिश बहुत हो रही है और तो आप मुझे आगे की साइड में और संगत लेकर मैं आपको दूसरे रूट पर मिलूंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो हम यहाँ से काफ़ी लेट हो गए, जब हम निकले तो बारिश में ही भीगते हुए निकले, लेकिन मोबाइल्स वगैरह हमारे 2 मोबाइल थे साथ में और कुछ पर्स वगैरह जिनकी वजह से हमें छाता लेना पड़ा। तो मैं और मेरी बेटी हम दोनों बड़े मंदिर गए और हम अपने सही टाइम से हमें गुरुजी ने जब जो सब संगत को लेकर आ गई बस में तब यानी कि तब हम सही टाइम से पहुंचे और हमें फिर गुरुजी के बड़े मंदिर गए और पूरे रास्ते संगत जी बारिश रही। और गुरुजी के बड़े मंदिर जब हम उतरे तो वहाँ बारिश नहीं थी, लेकिन हम जब वहाँ से थोड़ी थोड़ी फुहार हो रही थी थोड़ी थोड़ी लेकिन बारिश से पानी वहाँ भरा हुआ था काफ़ी। तो हम जब वहाँ से दर्शन करके निकले तो खूब तेज़ बारिश थी, खूब तेज़। तो सब कहने लगे कि शटल में जाना है, कैसे जाना है? तो मैंने बोला हम पैदल ही निकल जाए, सेवादार से बोला। तो उन्होंने बोला भीगना है तो आप चले जाओ। मैंने कहा कि मुस्कुराकर चलो हम भीगते हुए निकलते हैं। तो हमने छाते के अंदर छाता ही सर पे कर रखा था और हम दोनों मैं और मेरी बेटी पूरे जो वहाँ से पैदल का रोड है, हम पूरे अपने पैदल रोड पर बड़े ही अच्छे उनसे खुशी-खुशी बहुत खुशी हो रही थी कि इतना अच्छा लग रहा था। दोनों एक साथ के अंदर मेरा मेरी बेटी खूब खुश होते आ रहे थे। गुरुजी के दर्शन करके गुरुजी ने हमारी ये जो सुनी मेरी अपनी बच्ची की, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती गुरुपा, अपनी इस बच्ची को हाथ जोड़कर विनती है आपकी बच्ची की क्षमा करना गुरु महाराज। मैं बोलना तो चाहती हूँ कहती हूँ अब जाके करूँगी, लेकिन अकेले नहीं रह पाती ना, तो कोई ना कोई साथ रहता तो उसकी वजह से कर नहीं पाती। अब सुबह का टाइम है जैसे सब सो रहे हैं तो मैं शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी का करने बैठी हूँ। और मैं मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अमृत वेला भी करूं और गुरुजी मुझसे करवाएंगे। गुरुजी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करिए, यही अरदास है गुरुजी मुझसे अमृत वेला करवाओ। और श्री महापुराण का पाठ भी मैं कर रही हूँ। तो ये सब करवाने के लिए और अच्छी बुद्धि देने के लिए और अच्छे से काम करवाने के लिए मेरे गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर प्यारी संगत जी मुझसे सत्संग बोलने में कोई भूल चूक गलती क्षमा हो गई हो तो क्षमा करना। और मेरे प्यारे गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी, सॉरी गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 ओम गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे गुरुजी का शुक्राना करना है, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूं।
फिर आज मुझे लगा कि जैसे भी करके मुझे ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करना है। गुरुजी के इतने सारे शुक्राने हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। मुझे कई दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बेटी तू हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। मैंने गुरुजी के सत्संग सुने, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, लेकिन मुझे पता था कि कुछ नहीं होगा, गुरुजी मेरे साथ हैं। तो शिवरात्रि वाले दिन पूजा करते हुए जो भगवान जी के ऊपर मौली चढ़ाते हैं, वो धागे तोड़ते हुए अचानक से मेरी राइट हैंड की सबसे छोटी वाली उंगली का नाखून आधा टूट गया। और जबकि वो इतना कच्चा धागा होता है, मुझे समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हुआ। तभी मुझे लगा कि शायद गुरुजी ने मेरे बहुत बड़े कष्ट को छोटे में टाल दिया। और उसके थोड़े दिन बाद ही मंदिर जाते हुए भगवान शिव पर जल चढ़ाते हुए मेरे हाथ में वहाँ पे रखी एक धूप बत्ती किसी संगत जी ने रखी थी, वो मेरे राइट हैंड में लग गई। उस टाइम तो लगा बहुत थोड़ा सा है, लेकिन बाद में बहुत बुरी तरह से वो बढ़ गया और उसमें कम से कम ठीक होने में 8 से 10 दिन लग गए। लेकिन गुरुजी की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। तो मुझे लगा कि गुरुजी ने सच में मेरा बहुत बड़ा कष्ट था, जिसके लिए उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा तू हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। लेकिन उनकी कृपा से मुझे नहीं जाना पड़ा और बहुत छोटे में ही उन्होंने मेरे कष्ट को काट दिया। जैसे कि कहते हैं कि 90% कष्ट तो बाबा जी अपने ऊपर ही ले लेते हैं, हमें तो बस 10% ही भुगतना पड़ता है। ऐसे मेरे गुरुपा के बहुत सारे शुक्राने हैं जो मैंने नहीं करे। आज मैंने सोचा कि जैसे भी हो मैं भगवान उनका शुक्राना ज़रूर करूँगी। और जो भी मैं बोल रही हूँ वो गुरुपा ही मुझसे बुलवा रहे हैं। ऐसे ही एक दिन मेरे हस्बैंड का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा। उससे पहले भी मुझे गुरुजी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि बेटा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। तो मैंने गुरुजी के सत्संग सुने, क्योंकि कहते हैं कि गुरुजी के सत्संग सुनने से हमारे बहुत सारे कष्ट केवल सुनने से ही कट जाते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब भी मुझे मौका लगता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गुरुजी के सत्संग को सुनूं। और अभी 1 हफ्ते से हमारे घर में सब लोग को वायरल फीवर चल रहा है, सब लोग बीमार हैं। तो सबके ब्लड टेस्ट करवाए, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, हमने सबके टेस्ट कराए। तो हस्बैंड अंकल के सारे टेस्ट नेगेटिव आए। लेकिन जब मैंने बेटी का टेस्ट करवाया तो उसमें उसका डेंगू का टेस्ट पॉजिटिव आया। और मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो मैंने गुरुजी के नाम लिया और गुरुजी के मंत्र जाप करे। उसके बाद हमने जब दोबारा जाकर ब्लड काउंट करवाई तो उसकी ब्लड में जो काउंट होती हैं प्लेटलेट काउंट, वो उसकी बहुत वापस से थोड़ी बढ़ गई। तो अब उसकी बढ़ी हुई आई हैं। तो डॉक्टर ने कहा है कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी हमें कल फिर टेस्ट करवाना है और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार उसकी प्लेटलेट काउंट और ज़्यादा बढ़ी हुई आएंगी, क्योंकि मेरे बच्चों को तो गुरुजी ने हाथ थाम रखा है। कहते हैं ना कि घर में अगर एक भी कोई गुरुजी की संगत बन जाता है तो गुरुजी पूरे परिवार को थाम लेते हैं। लेकिन मेरे घर में तो मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सब लोग गुरुजी को मानते हैं। तो मैं तो बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे मंदिर जाने के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ता। जब भी मेरा मन करता है मैं अपने हस्बैंड को बोल देती हूँ और हम लोग कोशिश करते हैं कि बड़े मंदिर हो कर के आएँ। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी अपनी सारी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखना, सबके बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें, खूब तरक्की करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। हे गुरुजी महाराज, हमारा हाथ ऐसे ही थामे रखना। हम तो बहुत ही खुश नसीब हैं कि गुरुजी ने हमें चुना अपनी संगत के लिए। हे गुरुजी महाराज, अपनी मेहर हमेशा सब पर बनाए रखना, हमें आशीर्वाद देना। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं और भी शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे कोई सत्संग सुनाने में कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी अपनी बेटी समझकर मुझे माफ़ करना। सत्संग तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपके संग में सत्संग वो शेयर करती हूँ। मेरे लिए बहुत सरप्राइज सत्संग है ये मेरा। और आज से 3 साल पहले मेरी एनिवर्सरी थी। फिफ्थ फिफ्थ वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से, अंकल से कहा कि हमारी 5वीं एनिवर्सरी, हमने 5 साल एक दूसरे के साथ बिताए, चलो 25वीं तो देखते हैं, देखी जाएगी किस राजा की प्रजा है, कौन मनाता है और कौन नहीं मनाता। चलो हम 5 साल हो गए, हम 5 साल को तो एंजॉय करें। तो बोले ठीक है। तो मैंने अपने अंकल से कहा कि हम माता का कीर्तन कराते हैं, माता रानी का कीर्तन कराते हैं। हमने इस घर में कभी कुछ पूजा पाठ का काम नहीं कराया जब से हमारी शादी हुई है। तो हमने, संगत जी, पूरी कीर्तन की हमारे घर में तैयारी हो गई। जो मैंने अपने गेस्ट बुलाने थे, मैंने उनको भी इनवाइट कर दिया। और भाई जो खाना बनाना था, मैंने वो भी, एक सामने अंकल हैं, उनको हलवाई का काम आता है, मैंने उनसे बोल दिया कि आप मेरे घर में इतने, भाई 25-30 लोगों का खाना बना दोगे। वो बोले हाँ। वो भी हो गया, कीर्तन भी बुक हो गया। मेरी मदर इन लॉ की फ्रेंड है, उनके ही रिश्तेदार हैं जो कीर्तन करते हैं। तो वो जा रही थी अपने रिश्तेदार के पास, तो मेरे अंकल ने उनसे कहा, आंटी से, आंटी आप जा रही हो ना, तो हमारे लिए ना कीर्तन की लिस्ट ले आना, भी कीर्तन में क्या क्या सामान चाहिए। तो वो आंटी बोली, बेटा वो तो कीर्तन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमारे घर में डेथ हो रखी है, और दूसरा, जिस जगह पे ये गई थी वहां मेट्रो पे इसका एक्सीडेंट हो गया, ये मेट्रो के एक्सीलेटर की सीढ़ी से गिर गई। तो उसके तो हाथ मुंह सब टूटे पड़े हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल करा कि भाई 2 दिन रह गए, अब तू कीर्तन किससे कराएगी। हमारे भाई, मैं हरियाणा में रहती हूँ, तो मेरा जो एरिया है ज्यादा जाटों का एरिया है। तो बोले अब पंजाबी तो यही है कीर्तन करने वाली, अब तू किससे कीर्तन कराएगी। मैं हबड़ा तबड़ी में अपने घर से निकली कि भाई मेरी तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, अब मैं कीर्तन किससे कराऊं। भाई जब मुझे किसी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो मेरे आने वालों को कैसे समझ में आएगी। तो मैं उनके घर गई, कीर्तन वाली आंटी के घर, तो वो मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी कि बेटा मैं तो उठ भी नहीं सकती हूँ, तो मैं तेरे घर में कीर्तन कहाँ से करूँगी। और दूसरी बात, हमारी बेटी का बेटा एक्सपायर हो गया, उसकी माँ तेरी गली में रहती है, तो बेटा हम तो वैसे भी नहीं कर सकते तेरे घर में कीर्तन। तो चलो, मैं अपने अंकल के पास आई, तो मैं और मेरे अंकल बोले कि इस घर में देखियो गुरुजी आएंगे। मैंने कहा गुरुजी आएंगे? तो उससे पहले मैं अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ने गई, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं ना अपनी एनिवर्सरी का कीर्तन कराऊंगी, तो आप आना। तो वो बोली, अरे भाभी जी कीर्तन क्यों कराओगी, आप तो गुरुजी को मानते हो, गुरुजी का सत्संग कराओ ना। मैंने कहा गुरुजी का सत्संग कराऊं? मैंने आके यही बात अपने अंकल को बोल दी कि ऐसे ऐसे वो भाभी जी कह रही हैं कि गुरुजी का सत्संग करा। तो बोले ठीक है। हम संगत जी अपने घर से रोहतक के लिए निकले। रोहतक में मेरे मास्टर, मेरे अंकल के मास्टर जी हैं, वो वहाँ पे शोरी मार्केट में कपड़ों का काम करते हैं। तो हम उनके पास शोरी मार्केट में पहुंचे। वहां से हमने, वो हमें नहीं मिले, उन्होंने हमारे को किसी अंकल के पास भेज दिया कि आप उनके पास चले जाओ, वो आपको गाइड कर देंगे। हम उस अंकल के पास पहुंचे। उनका भी शोरी मार्केट में बेडशीट का काम है, वो भी गुरुजी के बहुत अच्छे भक्त है, लेकिन गुरुजी की सेवा करते हैं सत्संग वगैरह पे। वो भी बोले कि अंकल कीर्तन यहाँ पे पहले से बुक होता है, आपके 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पे कीर्तन नहीं होगा। मैंने उसको कहा, मैंने अंकल मेरे घर में सारी तैयारी हो चुकी है, मेरा गुरुजी के सत्संग का कोई विचार नहीं था, मेरा सिर्फ माता रानी के कीर्तन का विचार था। और
इससे भी पहले गुरुजी मुझे फेसबुक पे शो मैसेज शो होता था, पुत्र तेरे घर में सत्संग होने वाला है, तेरे घर में सत्संग होने वाला है। तो मैं गुरुजी से कहती थी, मैंने कहा कहाँ से गुरुजी मेरे घर में सत्संग होगा आपका, मेरी तो कोई प्लानिंग ही नहीं है आपके सत्संग की। तो अंकल बोले कि भाई अब आप किससे गुरुजी का चोला बनवाओगे। तो मैं एकदम से रो पड़ी, भावुक हो गई अंकल के आगे। मैंने कहा अंकल मैं बहुत बीच बाजार में फंस गई हूँ, अब क्या होगा क्या नहीं मुझे नहीं पता, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। मैंने तो भाई अपने कीर्तन के हिसाब से जो सामान मंगाना था वो सब मंगा लिया और सारी तैयारी हो गई। फिर उन अंकल ने हमारे को एक रोहतक में सोनी का आंटी है उनका नंबर दिया। उन्होंने उनको फोन किया, आंटी गुरुजी का चोला है, किसी अंकल को सेवा चाहिए। तो वो बोली हाँ आ जाओ, मैं किसी सत्संग में जा रही हूँ, उनको कहो 10 मिनट के अंदर आ जाए, भाई 5-10 मिनट में पहुंच जाए। मैं और मेरे अंकल ने उन आंटी से नंबर लिया और आंटी के घर चले गए। उन आंटी ने हमें घर में बुलाया, हम गए, उन्होंने बड़े प्यार से हमें अपने घर में बुलाया, पानी दिया। तो आंटी से मैं बात करते करते उन आंटी के आगे भी मैं रो पड़ी। तो आंटी बोली आंटी आप रो मत, मेरे से जो बन पड़ेगा ना मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। उन आंटी ने मुझे गुरुजी का चोला दिया, बोले आंटी आप ये गुरुजी का चोला लेके जाओ और कल एक बार ना हमारे यहीं पड़ोस में गुरुजी का सत्संग है, आप टाइम पे पहुंच जाना, आप स्टार्टिंग से सारा सत्संग का प्रोसीजर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। बोली प्ले लिस्ट मैं आपको गुरुजी की दे देती हूँ और बाकी मैं अपने यहाँ के मेंबरों से बात करती हूँ कि वो आपके लिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। हम आंटी के घर से गुरुजी का धन्यवाद करके, उस आंटी का धन्यवाद करके हम उनके घर से आ गए। नेक्स्ट डे इवनिंग में हम गुरुजी का सत्संग अटेंड करा। वहाँ की मंडली मेरे घर में सत्संग करने के लिए एग्री हो गई। बोले जी हम आधे बंदे तो जाएंगे डुगरी, डुगरी मंदिर में गुरुजी की महासमाधि का प्रोग्राम है, तो महासमाधि के प्रोग्राम में जाएंगे और कुछ लोग आपके यहाँ पे आ जाएंगे। हमने गुरुजी का बहुत शुक्रिया अदा किया कि भाई कुछ आने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने इतने अच्छे से वो आए हमारे घर में, उन्होंने गुरुजी का दरबार सजाया, इतने लोग मैंने बुलाए अपने घर में, गली के सब कुछ बुलाया और इतना बढ़िया मेरे घर में सत्संग हुआ गुरुजी का। और गुरुजी की इतनी अच्छी अच्छी मुझे ब्लेसिंग मिली। गुरुजी की चेयर पे हमने साक्षात गुरुजी के दर्शन करे हैं, हमने बैठे हुए गुरुजी देखे हैं, कहीं पे हमें ओम का निशान मिला है हमें गुरुजी का। और अगर हमारे को वो आंटी या कोई हेल्प नहीं करते तो गुरुजी का सत्संग मेरे घर में हो ही नहीं सकता। मेरे घर में पहली बार गुरुजी ऐसे आए थे और इस तरीके से मेरे घर में सत्संग हुआ और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। इसी के साथ साथ एक दिल्ली में एक ज्वेलर्स अंकल हैं, उन्होंने डायमंड के अंदर गुरुजी का एक पेंडल बनाया। मैंने फेसबुक पे देख के उनसे प्राइस पूछा, मेरी आंखों में देखो कितनी गहरी पट्टी, 1 लाख मुझे 10,000 रुपए के बराबर दिख रहे थे, मुझे 1 लाख रुपए तो दिखा ही नहीं। उन अंकल ने उस पेंडल का प्राइस बताया डायमंड का कि ये 1 लाख रुपए का है और मुझे लगा ये 10,000 रुपए का है। तो मैंने उन अंकल का नंबर लेके उन अंकल को बनाने के लिए दे दिया कि अंकल आप मेरा ये पेंडल बना दो। वो बोले पक्का आंटी बना दूं, मैंने कहा हाँ अंकल बना दो। तो मेरी सिस्टर आई हुई थी मेरे घर में रहने के लिए, तो मैंने उसको बोला ये काम कर, तू ये 15-20 हजार रुपये ले जा, भाई 10 मतलब 2-3 हजार ऊपर नीचे हो जाए तो देख लियो। तो तू एक काम कर, ये 15 हजार या 20 हजार ऐसे ही मैंने कुछ उसको समथिंग दिए थे, तो तू ले जा। तो रात को अंकल का मेरे पे कॉल आया कि दीपिका आंटी आपका पेंडल रेडी है। मैंने कहा हाँ मैंने अपनी सिस्टर को पैसे दे दिए हैं, तो वो आपको दे देगी। कि मैंने उसको 20 हजार रुपये दे दिए हैं आपको। बोला 20 हजार रुपये, बोला आंटी वो 1 लाख रुपए का पेंडल है। मैंने कहा अंकल मैं तो 1 लाख रुपए का पेंडल नहीं ले सकती, मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं 1 लाख रुपए का गुरुजी का पेंडल लूं।
उससे पहले मेरी सिस्टर गई थी उन अंकल से मिलने। उन्होंने ब्लेसिंग के रूप में मुझे डायमंड के रूप में एक ब्रेसलेट गिफ्ट करा। मुझे और मेरी सिस्टर को डायमंड का था ब्रेसलेट, वो गिफ्ट करा। कुछ पेंडल्स दिए, कुछ मतलब कि लाइट वाले गुरुजी दिए। वो मुझे गिफ्ट में सबसे पहले वो आइटम मेरे घर में वो चीज आई है। और डायमंड वाले ब्रेसलेट पेंडल का राज खुला कि वो तो लाख रुपए का है। तो वो बोले कोई बात नहीं आंटी, आपको मिस्टेक हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ज्वेलर्स हूँ, मेरा तो सेल हो जाएगा। मैं उस रात पूरी रात गुरुजी के आगे मतलब कि रोई भी। और अपने आप को कि गुरुजी आपने तो मुझे एक मीठी टॉफी दी और वो छीन ली। भाई आपने मुझे वो पेंडल का सपना तो दिखाया कि चल गोल्ड की चेन तो मेरे पास है, एक मेरे पे ये पेंडल भी हो गया तो गुरुजी का मैं परमानेंट डाले रखूंगी। 2 या 3 दिन के बाद वही अंकल ने चांदी के उसमें स्टोन जरकन स्टोन लगा के वही पेंडल दोबारा अपनी फेसबुक पे अपलोड करा। मैंने वो प्राइस फिर पूछा, मैंने कहा अंकल ये गोल्ड में बनाया? बोले नहीं आंटी, आपके लिए ये चांदी में बनाया। मैंने कहा जय गुरु जी। मैं कहा, अंकल फिर तो पहली फुर्सत में बना दो आप मेरा ये पेंडल। मैंने वो पेंडल बनवाया गुरु जी का। वो पेंडल मेरे घर में आया और जब वो पेंडल आया ना तो मुझे एक ऐसा फील हुआ कि साक्षात उसमें गुरुजी विराजमान है और कह रहे थे ले पागल, सोने चांदी से क्या होता है, मानने की बात है ये तो दिल से। और उस टाइम मैंने कहा वाह गुरुजी, आपने तो मेरी ये दोनों विषय ऐसे पूरी करी कि सोना ना देके चांदी में आप मेरे पास आए। उससे पहले उन अंकल से मुझे ब्लेसिंग दिलवाई। तो गुरुजी सुनते जरूर हैं। मैंने तो खुद कई बार उनसे बातें करी हैं और मुझे उसके आंसर बहुत बार मिले हैं। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ क्योंकि सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ और जल्दी ही दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी। गुरु जी ने इतनी मेरे पे कृपा बनाई है और बहुत सत्संग है मेरे पास गुरु जी के बताने के लिए। वो मैं अगले उसमें बताऊंगी गुरु जी की आज्ञा से। तो मैं ये सत्संग को यहीं विराम देके गुरु जी के मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे इस सत्संग में कुछ गलती हो गई हो तो अपना बच्चा, बहन, बेटी समझ के मुझे माफ करना। और गुरुजी आपकी इस बेटी से कुछ भी सत्संग में कुछ गलती हो गई हो तो अपना बच्चा समझ के मुझे माफ करना है। जय गुरु जी।